जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट भी है और मज़ेदार भी है, और बच्चों को ये चैप्टर लगता है बोरिंग सबसे ज़्यादा। और इसका रीज़न यही है कि इसमें जो यूज होते हैं सिंबल, वो समझ में ना आना कि आखिर ये जो सिंबल है इसको कहते क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें जानने वाले हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इन्वर्स, और जो सबसे मेन है वो क्लास 12 के हिसाब से वो हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर आप ये तीनों कर लेते हैं तो एक और बचा हुआ है, उसका नाम है इक्विवेलेंस। तो ये सब इसमें हम कवर करने वाले हैं। इसलिए और एक काम और करने वाले हैं कि प्रत्येक टॉपिक पे एक एक करेंगे क्वेश्चन, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पे। याद कीजिए आप 11th में सेट पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे 10 मिनट हम लोग बेसिक कुछ पढ़ लेंगे, ताकि इस चैप्टर में पूरे शानदार तरीके से आप पढ़ पाओ। और रिफ्लेक्सिव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिलेशन और फंक्शन बहुत इजी चैप्टर है। बोरिंग इसलिए लगता है कि समझ नहीं आता है। पता है एक बात, अगर छोटा छोटा चीज़ जान लोगे तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि जो इसमें सिंबल होते हैं आखिर उसका नाम क्या है, उसका यूज क्या है, उसको कहते क्या है। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट सिंबल होता है उसमें से इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से इसको इसको हम लोग बोलते हैं सेट। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट बोलते हैं। फिर आगे बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सिंबल है वो हमारा हो गया उल्टा ई हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। अगर इसी ई को उल्टा ही जो ई लिखा हुआ है ऐसा लिख के इसको काट देंगे तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह से पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ पे इस तरह यू ना लिख कर ऐसे यू लिख देंगे, ठीक है, और नीचे जो है ऐसे हम घुमा मतलब लाइन खींच देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट ऑफ। सबसेट ऑफ। आप लोग एक पेन कॉपी ले लेना ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है, अगर ऐसा जो लिखा हुआ है ये वाला, इसको ऐसे लिख कर ऐसे काट देंगे तो इसको बोलेंगे नॉट अ सबसेट। नॉट अ सबसेट। फिर हमारा नेक्स्ट है वो है ऐसे ही यू लिखा हुआ है उल्टा, मतलब इस तरफ से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। और यहाँ पे इसको हम ऐसे काट देंगे तो इसको बोलते हैं नॉट अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। उसके बाद इसको लिखते थे इस तरह से नीचे, लेकिन अब यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे इस तरफ घुमाकर ऐसे, तो फिर ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा सुपर सेट। सुपर सेट हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे अगर इसको लिखेंगे इस तरफ से ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सुपर सेट। प्रॉपर सुपर सेट। फिर आगे है इस तरह यहाँ पे लिख दिए और इसको काट दिए, तो यहाँ पे इसको हम फाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पे फाई की तरह लगता है, इसको यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, और इसको एक लिखने का और तरीका है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, या फिर बोलते हैं नल सेट। एम्प्टी सेट, और बोल सकते हैं इसको नल सेट भी, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहता है। आगे इसमें हम बात करने वाले हैं। नल सेट हो गया। फिर आगे है ऐसे म्यू की तरह, और इसको हम लोग ऐसे यू भी लिखते हैं। इसका हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारा हो जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल
यूनिवर्सल सेट। आगे बात करते हैं, अगर यहाँ पे दो ऐसे मिलते हैं पॉइंट, या फिर इसको लिखते हैं इस तरह से लाइन खींचते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सच डैट, सच डैट बोलेंगे। अगर यहाँ पे इसको हम लोग उल्टा ए लिखते हैं, देखो उल्टा ए लिख देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फॉर ऑल बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो गया ये उल्टा भी हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कंजक्शन। तो ये सब आप नोट करते जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पूरे हो गया हमारा सिंबल के बारे में। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो रिलेशन हम कहते हैं किसको है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं रिलेशन, और सीधी सी बात ये है कि रिलेशन का मतलब होता क्या है, संबंध। अब ये संबंध हो सकता है किसी दो आदमी के बीच में, किसी दो वस्तु के बीच में हो सकता है। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, ये आपका हो गया लड़का, और यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक लड़की है, ओके, ठीक है। अब इसके इसके बीच में संबंध हो सकता है क्या, अगर ये जो है इसका भाई है, ये जो है इसका अगर भाई है, तो ये जो है इसका कौन होगा, बहन हो गया। यानी कि रिलेशन यहाँ पे हो रहा है दोनों तरफ से। और बोलूँगा कि मैं जो हूँ इसका भाई हूँ, तो ये मेरी कौन है, बहन है। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया रिलेशन। अब इसको और समझते हैं थोड़ा अच्छे से। यहाँ पे ले रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ इसको ध्यान से देखना है। अब देखिए, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक नंबर 1 2 3, क्लियर है। और एक यहाँ पे ले रहे हैं नंबर 4 5 6। अगर 1 का रिलेशन 4 से है, 1 का अगर 5 से है, 1 का अगर 6 से है, फिर 2 का अगर 4 से है, 2 का अगर 5 से है, 2 का अगर 6 से है, उसी तरह 3 का हो जाएगा 4 से, 3 का हो जाएगा 5 से, 3 का हो जाएगा 6 से। यानी एक का रिलेशन इसमें सबसे है, या फिर बोल सकते हैं इसका रिलेशन सबसे है। तो यहाँ पे दोनों ये क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो यहाँ बोलेंगे कि आर जो है क्या है, सबसेट ऑफ ए इंटू बी, या फिर बोलते हैं ए क्रॉस बी। अब लास्ट लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप इसको अच्छे से देख लो। अब यहाँ पे हम लोग आगे थोड़ा बात करते हैं कि एक लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, और ताकि आप इस रिलेशन को समझ लो अच्छे से। मैं पहले ही बोला था कि मैं इसको पूरे अच्छे से समझाने वाला हूँ, पूरा कहानी की तरह। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे ले लिए डॉग, और यहाँ पे हम ले लिए आपका कैट, और यहाँ पे हम ले लिए मिल्क, और यहाँ पे हम ले लिए मीट। अब एक चीज बताओ, डॉग मिल्क भी पीता है और मीट भी खाता है, कैट भी जो है मिल्क पीती है और मीट भी खाती है। इसका मतलब इसका रिलेशन इससे हो सकता है, यानी कि ये रिलेशन में है। और यहाँ पे एक और तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर ले लिए एक हिरन, ठीक है, यहाँ पे ले लिए एक हिरन, और एक यहाँ पे ले लिए शेर, ओके। अब यहाँ पे दो चीज लेते हैं, एक लेते हैं घास और एक लेते हैं पानी। अब आप यहाँ पे देखो कि हिरन घास भी खाती है और पानी भी पीती है, लेकिन शेर पानी पीता है लेकिन घास तो नहीं ना खाता है। तो यहाँ पे ये रिलेशन में नहीं होगा।
तो अब हमको लगता है कि आपको रिलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक लाइन में जो जो रिलेशन है इसका हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डिफिनेशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि रिलेशन रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखे हैं, कार्टेशियन लिखे हैं प्रोडक्ट, इसका मतलब ही क्या होता है अब समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आखिर कहते किसको है, वो समझ में आ जाएगा। तो जो लिखा हुआ है आपको ये भी हो जाएगा क्लियर। तो अपना लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आखिर कहते हैं किसको है, देखो अगर यहाँ पे हम एक लेते हैं सेट ए, इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 है, इसके अंदर जो भी है इसको बोलते हैं एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। और एक लेते हैं सेट बी, उसमें एलिमेंट है 4 5 और 6 है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको इस फॉर्म में कि यहाँ पे ऐसे लिख दिए, ये हो गया सेट ए, और यहाँ पे ले लिए एक सेट बी ले लिए। इसमें क्या है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। इसमें क्या है 4 है, 5 है और 6 है। यहाँ पे इतना हो गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 का रिलेशन किससे है, 4 से है, 5 से है और 6 से है। 2 का किससे हो गया, तो 4 से, फिर क्या हो गया 5 से, फिर किससे हो गया 6 से हो गया। फिर ये जो 3 है इसका भी तो रिलेशन है ना, किससे 4 से, 5 से और 6 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये हो गया कि इसमें टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या आता है उसको भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं पहले यहाँ पे कितने जो है रिलेशन उसको पहले लिखते हैं। तो 1 का किससे हुआ, पहले 1 का हुआ है 4 से, फिर 1 का हुआ है 5 से, फिर 1 का हुआ है 6 से, फिर हुआ है, फिर यहाँ पे हमने देखा है कि 2 का जो हुआ है वो हुआ है 1 से, फिर 2 का हुआ है 4 से, सॉरी, फिर 2 का हुआ है 5 से, 2 का हुआ है 6 से, 3 का हुआ है 4 से, 3 का हुआ है 5 से और 3 का हुआ है 6 से। यानी कि ये यहाँ पे क्या हो गया, इसके हो गया रिलेशन। और इसमें ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर कितना होता है। तो आइए जानते हैं कि किसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। देखिए अगर यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 4, ठीक है। अब बोलेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर में है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि एक जो पहला जो एलिमेंट है वो सेट ए का है और दूसरा बी का है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हो गया, आप इसको नोट कर लेना, लिख लेना कि अगर कोई सेट है तो पहला एलिमेंट सेट ए से करे बिलोंग तो दूसरा सेट बी से करे। ये चीज़ इसमें होना चाहिए, तो बोलेंगे कि यह ऑर्डर्ड पेयर में है। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखे हैं, अगर यहाँ पे हम इसको लिख देंगे बी क्रॉस ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 का हो गया 1 से, 4 का हो गया 2 से, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 1 4 है तो हो जाएगा 4 1, 1 5 है तो हो जाएगा 5 1। आइए इसको क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 1 5 1 6 1 4 2 5 2 6 2 4 3 5 3 और 6 3। तो यहाँ पे ये हो गया। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें हमेशा जो है एक वर्ड होता है यूज, प्री इमेज और इमेज। तो 4 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो 4 1 में ये जो है
फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे, इसको बोलते हैं प्री इमेज। और सेकेंड वाला को बोलते हैं इमेज, यानी कि किसी भी ऑर्डर पेयर में देखा जाए तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं प्री इमेज और इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो सेट देखे हैं कि सेट ए भी है और बी भी है, लेकिन हमें अगर सेट ए दे दिया जाए तो क्या करें, अगर सेट हमें ए दे दिया जाए और सेट बी हमें नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आइए समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक सेट ए है और उसमें जो एलिमेंट है 1 है, 2 है और 3 है। तब यहाँ पे हमको कहा जाएगा कि अरे इसका निकालो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू ए। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक सेट ए होगा और उसी सेट को फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेट ए। बात समझ में आ गया। और ऐसा आया तो इसमें लिखेंगे 1 2 3, इसमें भी लिखेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे निकालेंगे ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पे 1 का हो गया 1 से रिलेशन, 1 का 1 से, फिर 1 का होगा 2 से, फिर होगा 1 का होगा 3 से, फिर होगा 2 का होगा 1 से, 2 का होगा 2 से, 2 का होगा 3 से, फिर वैसे ही आगे हो जाएगा 3 का हो जाएगा 1 से, 3 का हो जाएगा फिर 2 से और 3 का हो जाएगा 3 से। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बने हैं रिलेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और वैसे भी देखना है कि 3 एलिमेंट यहाँ भी है, सॉरी 3 यहाँ इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो 3 इंटू 3 कर देंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 9 एलिमेंट। याद रखना है सेट के अंदर जो रहता है उसको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं, या फिर एक वर्ड और है इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रीज। तो कहीं कहीं एंट्रीज भी होता है, कहीं कहीं एलिमेंट भी होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट में अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ए है और इसका रिलेशन किससे है, बी से है, और ये बिलोंग्स करता है किससे, आर से करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, अगर यहाँ पे ए और आर बी लिखा हुआ है इस तरह से, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ए का जो है रिलेशन किससे है, बी से है। तो लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। अगर वही ए का रिलेशन अगर बी से नहीं होगा तो बोलेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर यहाँ पे एक सेट लेते हैं कि यहाँ पे सेट ए ले लिए और यहाँ पे हमने ले लिया एक सेट बी। अब सेट ए में लिखा है 1 2 3 4 और एक 5 भी है, और इसमें लिखा हुआ है 2 4 6 और 8 लिखा हुआ है, इतना इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज देखना ध्यान से है, देख रहे हैं 1 का हो जाएगा 2 से, 2 का हो रहा है 4, 3 का हो रहा है 6, 4 का हो रहा है 8, लेकिन 5 के नाम से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम यहाँ पे कुछ कुछ देख रहे हैं, कुछ बन रहा है पैटर्न क्या, कि ए का जो है रिलेशन बी से तो है। किस तरह है, ये है कि बी जो है, बी वाला जो है वो क्या है कि ए का डबल है, ए का क्या है, डबल है, यानी कि बी इजकल टू 2a। अब यहाँ पे रख के चेक करते हैं क्या ये सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे रख रहे हैं, अगर हम ए बराबर ले रहे हैं 1, ए रखते हैं 1 तो बी क्या होगा 2 इंटू 1, यानी कि 2 मिल जाएगा, सही है। फिर बी बराबर रखते हैं 2 तो क्या होगा 2 इंटू हो जाएगा 4। फिर लेते हैं ए बराबर हो गया, फिर रखते हैं ए बराबर रखते हैं 3 तो क्या होगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6।
फिर रखते हैं ए बराबर 4, तो 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ पे रखते हैं ए बराबर 5, तो मिल रहा है 10, और हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 कहीं पे है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं 3 चीज। एक आपका हो गया, पढ़ेंगे हम लोग की डोमेन, एक पढ़ेंगे कोडोमेन, और एक पढ़ेंगे हम लोग रेंज के बारे में। अब यहाँ पे हम एक सेट ले लिए, ये सेट आपका ये हो गया ए, और इसमें क्या है 1 भी है, 2 भी है, 3 है और 4 है। अब एक ले लिए सेट बी, जिसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और क्या है 10 है, यानी कि ये 2 हमारा सेट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, लिखते हैं इस फॉर्म में, ये हो गया आपका ए और यहाँ पे ये आपका हो गया बी। सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसमें क्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 भी है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, पहले बात कर लेते हैं कि डोमेन कहेंगे किसको। पहले बात करते हैं डोमेन का। डोमेन, डोमेन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास सेट है, 2 सेट है, और उस 2 सेट में हम और करते हैं रिलेशन बनाते हैं, तो रिलेशन इस तरह होना चाहिए कि पहला एलिमेंट सेट ए का हो और दूसरा बी का हो। अगर इसको लिखेंगे डिफिनीशन के फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट of the ordered ordered pair in a relation are from set A to set B is called domain। तो यहाँ पे अगर मेरे पास बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर बहुत सारे जो बनेंगे, तो यहाँ पे अगर क्या कर लिखते हैं 1 2 2 4 3 6, फिर 4 8 बनता है। तो यहाँ पे अगर 1 4 1 2, फिर बनाते हैं 1 4, फिर बनाते हैं 1 6, फिर बनाते हैं 1 8, फिर बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 1 2, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले जो भी है यहाँ पे एलिमेंट, वो सेट ए से होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे ये क्या है डोमेन है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कोडोमेन किसको बोलेंगे। कोडोमेन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सबसे इजी है और बच्चे इसे नहीं भूलते हैं। इसका रीज़न यही है कि जो सेट बी को, पूरे सेट बी को हम लोग बोल देंगे कि यह क्या है कोडोमेन है, तो एक ही वर्ड में बोल देंगे कि द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन।
यानी कि सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोल देंगे। यहाँ पे 2 4 6 8 10 है, ये सब क्या आ जाएगा, तो कोडोमेन हो जाएगा। आगे बात करते हैं थोड़ा रेंज का, कि रेंज क्या होता है। रेंज को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इमेज। इसको समझा रहे हैं, पहले लिखते हैं डेफिनेशन। सेट ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेंज। तो यहां पे आप चीज समझ गए होंगे कि सेट ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेंज। अब यहाँ पे एक लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे आप सब कुछ निकालो, इसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, आप समझ जाओगे। देखिए हम एक लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में एक क्या है, एक हमारा आर जो है, एक क्या है, एक हमने लिए आर, और इस आर में क्या है, कुछ यहाँ पे एलिमेंट दिए गए हैं, और एलिमेंट्स हम बना रहे हैं कुछ सेट। तो ये रिलेशन कुछ 1 1 है, फिर लिखे हैं 2 3 है, फिर यहाँ पे लिख दिए 4 6 है, फिर यहाँ पे लिख दिए 5 7 है। आप पूछिएगा कि यहाँ पे हम लोग किसको बोलेंगे, पहले डोमेन किसको बोलेंगे, ये निकालना है। तो डोमेन अगर निकालना है तो यहाँ पे बताया था किसको बोलेंगे, फर्स्ट वाला जो भी होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो भी होगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 5, 1 2 1 2 4 5। तो यहाँ पे 1 2 4 5 क्या हो गए, आपके हो गए डोमेन। रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो यहाँ पे 1 3 6 और 7, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। आप फिर यहाँ पे बोलोगे सर आपने कोडोमेन बताया था कि द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, और रेंज बता रहा हो कि सेट ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेंज। देखिए यहाँ पे हमने बताया कि सेट, ये जो बी है, इसके पूरे एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे रेंज। और यहाँ में इमेज का मतलब ये होता है कि इसमें जो सेट दिए हुए हैं, तो 1 हो गया प्री इमेज, यानी कि पहला वाला को बोलते हैं प्री इमेज, और सेकेंड वाला को बोलते हैं इमेज। तो 1 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। 2 का हो रहा है 3, 4 का हो रहा है 6, 5 का हो रहा है 7, और इसके अलावा इसमें कुछ और एलिमेंट होते हैं, तो उसके भी इसमें होते हैं प्री इमेज। तो हॉल सेट को हम लोग बोलेंगे कोडोमेन, और इसके बोलेंगे इमेज को बोलेंगे हम लोग रेंज। तो दो चीज़ तो आपका हो गया क्लियर। और यहाँ पे पूछेगा कि बताइए कोडोमेन कितना हो जाएगा, तो कोडोमेन भी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है किस सेट से हम लोग लगता है, तो जो सेकेंड वाला होता है सेट बी से ही होगा। तो यहाँ पे 1 3 उसके बाद 6 7, ये आपका हो गया कोडोमेन। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, कि टाइप्स ऑफ रिलेशन होते कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन का। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो सबसे फर्स्ट जो आता है रिलेशन, उसका हम लोग नाम देते हैं एम्प्टी रिलेशन, या इसी को बोला जाता है नल, या फिर बोला जाता है वॉइड। तीन नाम है, एम्प्टी, नल, वॉइड। अब इसको हम लोग बोलेंगे मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, अगर बोला जाए तो इस तरह से अगर हम बनाते हैं सेट, और इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो बोल देंगे कि यहाँ पे जो है यह क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, यानी कि एक भी उसमें एलिमेंट ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम्प्टी रिलेशन। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, आगे हम इसमें आपसे बात करते हैं। अब इसको आप चाहते हो समझना, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, आइए समझते हैं। अब यहाँ पे एक लेते हैं सेट ए।
इसमें एलिमेंट आपका हो गया 1 2 3, और यहाँ पे एक लेते हैं कि कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आर जो है रिलेशन इस तरह से है कि ये है ए बी जो है, ठीक है, सच डैट ए प्लस बी इजकल टू 10। तो ए और बी को यहाँ पे हम लोग लेंगे और ए और बी को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस ए। तो आपको पता है हमने सिखाया था कैसे निकालते हैं ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसका एलिमेंट रखेंगे और फिर से इतना ही एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3। सेट ये हो ए है, ये भी ए हो गया। तो यहाँ पे निकाल लेंगे 1 1 1 2 1 3। फिर निकालेंगे 2 1 2 2, फिर निकालेंगे 2 3। फिर आगे निकालेंगे 3 1 3 2 3 3। तो यहाँ पे कोई भी हम लेते हैं, कोई भी लेते हैं, ये लेते हैं किसी दो को जोड़ने पर 1 और 2 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। अगर हाईएस्ट लेते हैं 3 3 भी तो 6 से पुर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो है कि एम्प्टी रिलेशन किसको बोलेंगे, जिस रिलेशन में एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं निकाल पाते हैं उसी को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं आगे का। तो हम आगे बात करने जा रहे हैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। तो आइए समझते हैं यूनिवर्सल रिलेशन का। यूनिवर्सल रिलेशन, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, कोई दो सेट आपस में रिलेटेड है उसी को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब आइए इसको हम समझते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे देखिए एक सेट ले लिए जिसमें 1 2 3 को एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक सेट, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। हमने यहाँ पे इतना एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पे अगर हमको निकालना है रिलेशन, तो रिलेशन निकालने का बहुत सा तरीका है। क्या कर सकते हैं हम लोग, ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। या फिर हम लोग निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं रिलेशन बी क्रॉस बी, और या फिर हम रिलेशन निकाल सकते हैं बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखें कि इतना रिलेशन निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और जान लेते हैं कि आर और कहीं पे इसे यू दिया हो, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये चीज़ ध्यान में रखना है। और आर है नीचे इसे छोटा सा यू दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब यहाँ पे एक लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि सेट एक ए है, इसमें क्या है, 2 एलिमेंट है, 1 है 2 है। और एक सेट जो है बी ले लिए, इसमें क्या है, 2 है और 4 है, ठीक है। अब करते क्या है कि यहाँ पे निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो जैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी तो क्या निकलेगा, आपने तो निकालना सीख लिया है, 1 3 हो जाएगा, फिर 1 4 हो जाएगा, यानी कि इससे इसका और इससे फिर इसका। फिर हम लोग निकालेंगे 2 2 और फिर निकालेंगे 2 4। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ए क्रॉस बी इज अ क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। मतलब बहुत ही आराम से समझने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी। तो 1 नंबर में हम लोग लेते हैं यहाँ पे, नहीं 3 नंबर में ना, तीन नंबर में यहाँ पे लिखेंगे
आई देन यहाँ पे नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, आई देन टी रिलेशन। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं। देखिए, हर एक एलिमेंट अपना ही इमेज देता है, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या करेगा, हर एक एलिमेंट अपना इमेज देता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे कुछ लेते हैं 1 तो यहाँ भी होना चाहिए 1, यहाँ पे लेते हैं 5 तो यहाँ भी होना चाहिए 5, यहाँ पे अगर ले रहे हैं हम एक लड़का तो यहाँ भी एक क्या होना चाहिए, लड़का। मतलब सेम टू सेम अपना ही इमेज देता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया जाए कि देखिए, एक यहाँ पे सेट है ए, तो 1 2 3 है, और यहाँ भी एक सेट क्या है, ए ही है, जिसमें क्या है 1 2 3 है। तो यहाँ पे और पूछा है कि बताओ कि इसका आइडेंटिटी क्या है, रिलेशन। तो क्या बोले हैं, हर एक एलिमेंट अपना ही इमेज, यानी कि 1 है तो इसमें भी क्या खोजेगा कि 1 कहाँ है, 2 वाला खोजेगा कि 2 कहाँ है, और 3 वाला खोजेगा 3 कहाँ है। अगर यहाँ पे हम लिख देंगे और यहाँ पे 1,1 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए 1,2, यहाँ पे लिख दिए 1,3, यहाँ पे लिख दिए 2,2, यहाँ पे लिख दिए 3,3। तो इसमें से पूछेगा बताओ इसमें आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। तो हम बताए थे कि अपना ही इमेज खोजता है कि यहाँ पे 1 तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, तो एक ये हो गया। फिर ये नहीं होगा, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2 आ गया, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि द आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको क्या, कि द आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल ordered ordered pairs। इस तरह होना चाहिए कि ए जो है, ए और बी बिलोंग्स किससे करता हो, ए क्रॉस ए से ही, और जहाँ पे सच डैट, जहाँ पे क्या होना चाहिए, ए जो होना चाहिए बी के बराबर। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी का कहलाएगा रिलेशन। और आई ए से हम लोग दिखाते हैं किसको, तो आइडेंटिटी रिलेशन को। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे इसको अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आई ए लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं कि ए और बी जो है सच डैट, ऐसे लिख सकते हैं सच डैट ए भी क्या है, बिलोंग्स किससे करता है, ए से करता है, और बी भी बिलोंग्स किससे करता है, तो ए से करता है। ये होना चाहिए, और साथ में ए जो है बी के बराबर होना चाहिए। तो इसी को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट गिव्स इमेज इटसेल्फ, मतलब एलिमेंट जो है अपना ही इमेज ढूंढता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की बात। ये भी टॉपिक जो है शानदार है। तो आगे बात करते हैं इनवर्स रिलेशन का। देखिए, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। कि अगर किसी से रिलेशन आर है तो उसी को बोलेंगे, और उसका इनवर्स हो गया तो उसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा। देखिए, एक सेट ले लिए ए, जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है, और एक लेते हैं सेट बी, जिसमें क्या है 4 है 5 है और 6 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बनाते हैं रिलेशन। तो आप ही बताओ क्या बनेगा। आप जानते हो, आपको हमने सिखाया है क्या होगा, 1,4, फिर 1,5, फिर क्या होगा 1, हाँ
6, फिर क्या हो जाएगा 1 कॉमा, ये तो ही है क्या, उसका लिखेंगे 2,4, फिर लिखेंगे 2,5, फिर लिखेंगे 2,6, फिर लिखेंगे 3,4, फिर लिखेंगे 3,5, फिर लिखेंगे 3,6। हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया। अब इसका निकालना है आर इनवर्स, यानी कि इनवर्स निकालना है रिलेशन। तो मैंने क्या बताया है, तो इसमें अगर देखो 1,4 है, इसका हमको इसमें मिलना चाहिए उल्टा, यानी कि 4,1। इसमें कहीं पे दिया है 4,1, देखो तो 4,1 इसमें कहीं पे दिया हुआ है, और देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको बोला जाए आर इसका इन्वर्स निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, आपको समझाने के लिए दिखा है कि दिया है चाहे नहीं दिया है, वो चीज़ अलग मैटर करता है। तो यहाँ पे आप सिंपल अगर ये आर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको निकालना है इन्वर्स रिलेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4,1 है तो यहाँ पे कर देंगे 1,4 है तो करेंगे यहाँ पे 4,1 कर देंगे, 5,1 कर देंगे, 6,1 कर देंगे, 4,2 कर देंगे, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखा जाए तो क्या करेंगे कि अगर ए और बी जो है, ठीक है, इस तरह जो है, इस तरह से है कि बी जो है ए भी क्या करता है, बिलोंग करता है। अगर ए और बी उसमें दे रहा है तो उसमें बी और ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया, यानी कि उल्टा होना चाहिए। अगर ए और बी है 1,4 है तो 4,1 भी उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आगे हम लोग इसको समझ चुके हैं, अब आगे बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो रिलेशन है। तो अब हम बात करने वाले हैं जो भी रिलेशन के बारे में, वो आपका क्लास 12 के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमारा जो सबसे पहला इसमें जो रिलेशन है वो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और ये 5वां नंबर क्या हो गया, रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं पहले ये समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे एक सेट हम ले लिए ए, और इस सेट में 1 2 3 यहाँ पे 3 एलिमेंट हमने ले लिया, और इसका अगर यहाँ पे कहेंगे कि ए क्रॉस ए निकालना है, तो आपको तो हमने सिखाया है कि कैसे निकालेंगे ए क्रॉस ए। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप यहाँ पे खुद से निकालिए इसका ए क्रॉस ए। वैसा हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 1,1 होगा पहले, फिर हो जाएगा 1,2, फिर हो जाएगा 1,3, फिर आगे हो जाएगा 2,1, 2,2, 2,3, उसी तरह फिर नीचे हो जाएगा 3,1, 3,2 और 3,3। यानी कि टोटल यहाँ पे कितने बने हैं एलिमेंट हो गया 4 × 4, यानी कि 16 यहाँ पे क्या बने हैं ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। तो इतना तो समझ में आ गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे किसको। देखिए अगर यहाँ पे हम एक लेते हैं रिलेशन R1, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि अगर कोई सेट ए है और उस सेट में जो एलिमेंट है उसका रिलेशन जो है खुद से है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला अगर 1 लेते हैं तो सेकेंड भी क्या आएगा 1 आएगा। फर्स्ट वाला लेते हैं 2 तो सेकेंड भी क्या आएगा 2 आ जाएगा। थर्ड वाला लेते हैं 3 तो ये भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, अगर इसको मैथमेटिक्स की तरह समझे तो यहाँ पे हो जाएगा कि अगर a, लेते हैं सच दैट फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, तो कितना शानदार हो गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बोलेंगे कि अगर कोई सेट ए है तो उसमें जो है वो जो एलिमेंट है खुद से होगा रिलेट, तो 1 1 से होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आगे बात करते हैं
सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे? सिमेट्रिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जान लीजिए सिमेट्रिक। 6 नंबर आपका हो गया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेट आपने क्या लिया, ए लिया, इसमें भी 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। अब यहाँ पे ए क्रॉस ए पहले से निकाला हुआ है, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए नहीं निकालेंगे, आप इसी में से देख लेना। अब यहाँ पे एक ले रहे हैं रिलेशन आर, तो सिमेट्रिक में ये कहता है कि आप जो भी रिलेशन लीजिए, जो भी अपना ये रिलेशन, उसमें उसका उल्टा रिलेशन मौजूद हो। तो कितना सिंपल है कि अगर इसमें कहेगा कि देखिए 1,2 इसमें है, इसका मतलब कहीं पे इसमें 2,1 रहना चाहिए, तभी कहलाएगा सिमेट्रिक। अगर इसमें हम ले रहे हैं 2,3, इसका मतलब क्या है कि 3,2 इसमें रहे, तभी ना कहेंगे इसको सिमेट्रिक। लेकिन कहोगे कि यहाँ पे सर अगर 1,1 रखें तब क्या होगा, तो दिमाग यहाँ पे लगाना ये है कि 1,1, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, अगर इसका उल्टा भी करेंगे तो 1,1 ही ना होगा। इसका मतलब इस तरह का जो भी होगा रिलेशन, उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। कितना बढ़िया है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कोई रिलेशन है तो उसका इन्वर्स भी रहेगा, कोई रिलेशन है तो उसका इन्वर्स भी होगा। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखा जाए तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। तो अब आगे बात करते हैं, आगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आपका हो गया ट्रांजिटिव। और इम्पोर्टेंट होने के साथ भी ये क्या है, बहुत इजी है, सबसे इजी यही है ट्रांजिटिव। देखिए इसमें क्या होता है कि मानिए आपका कोई एक रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन मान लेते हैं, या फिर सेट पहले ले लेते हैं कि सेट ए ले लेते हैं, इसमें आपका 1,2 है, 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर इसका आप बनाओगे ए क्रॉस ए निकालोगे तो क्या आएगा, 1,1, 1,2, 1,3, फिर क्या आएगा 2,1, 2,2, फिर आएगा 2,3, 3,1, 3,2 और क्या आएगा 3,3, ये आएगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर कोई आप सेट लेते हैं और उस सेट का ए क्रॉस ए निकालने के बाद इसमें कोई लेते हैं रिलेशन, तो मान लिया कि यहाँ पे रिलेशन ले रहे हैं R1, तो उसमें ये कहता है कि अगर उसमें 1,2 है और 2,3 है, देखिए 1,2 है, 2,3 है, तो अगर ये दोनों है तो उसमें उस रिलेशन में अगर 1,3 होगा ना, तभी होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में नहीं है यार, एक बार समझाते हैं फिर से समझ में आ जाएगा। देखिए 1,2 है, 2,3 है, तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। देखिए ये हो गया पहला पार्टी, ये हो गया आपका दूसरा पार्टी, और ये भी हो गया आपका दूसरा पार्टी, और ये क्या होगा तीसरा पार्टी। तो कहता है कि 1 और 2 का रिलेशन है और 2 और 3 का रिलेशन है, तो उसमें 1 और 3 का भी रिलेशन होना चाहिए, तभी जाकर ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझा जाए तो इसको लिख सकते हैं कि ए और बी जो है इसका रिलेशन है, ये भी क्या है, एक सेट ए से है, और बी और सी भी क्या है, सेट ए से है। अगर ये दोनों सेट ए से है, इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा सी भी जो है सेट ए से ही बिलोंग करेगा। तो बात समझ में आ गया। तो ये चीज़ इसका हो गया कि ए और बी बिलोंग्स करता है ए से, और बी और सी भी करता है बिलोंग्स करता है ए से। इसका मतलब ए वाला सी वाला भी उसमें मैच करना चाहिए, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा भी दिया है। तो इस तरह ये हमारा रिलेशन में ये सभी टॉपिक कवर कर किया है हमने पढ़ाई किया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसके बाद हमने पढ़ा है आइडेंटिटी, डोमेन, कोडोमेन, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इम्पोर्टेंट, और वो क्वेश्चन कर देंगे ना तो हम बोलते हैं 100% आपको ये रिलेशन में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब तो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन,
लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही बढ़िया सा एक बचा हुआ है रिलेशन, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। और आपको नाम से लग रहा होगा कि इसमें सबको इक्वल कर देंगे तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंस, जबकि ऐसा ये कुछ नहीं है। देखिए, एक ऐसा रिलेशन अगर वह रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, अगर यहाँ पे ये तीनों होगा, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो, तब जाके वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। आपको यहाँ पे कुछ कुछ समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मेरे पास एक सेट ए है और इसमें एक एलिमेंट है 1 2 3 और इसका निकाला जाए ए क्रॉस ए, तो क्या होगा यहाँ पे 1, 1 1, 2 1, 3 2, 1 2, 2 2, 3, फिर क्या होगा 3, 1 3, 2 3, 3। तो यहाँ पे ये सब इसका एक क्रॉस ए निकल गया। अब यहाँ पे एक लेते हैं रिलेशन R1 और इसमें हम लिखती है 1 1 2 2 3 3। अब इसको हम कैसे बोलेंगे कि यह जो एक रिलेशन R1 है इक्विवेलेंस है कि नहीं? तो इक्विवेलेंस के लिए क्या शर्त है कि वह रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा और सिमेट्रिक होगा, तभी जाकर वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो अब यहाँ पे हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। आप क्या देखते हो कि जो भी इसमें एलिमेंट दिया गया है वह खुद से क्या रिलेट हो, यानी कि 1 1 से हो, 2 है तो 2 2 से हो, 3 है तो 3 से हो, यानी कि यहाँ पे क्या है ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, अब देखना है कि यह ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ए किसी भी बोल सकते हैं ए क्रॉस ए जो एक दिया हुआ है ऑर्डर पेयर, तो किसी भी रिलेशन में अगर ए और बी दो सेट दिया हो, ओके, ए और बी दिया हो और बी और सी दिया हो, तो उसमें ए और सी होना ना बहुत ज़रूरी है। या फिर हमने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ सिंगल ए और बी ही रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह ट्रांजिटिव है। तो ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैं इसको एक बार आपको समझाता हूँ फिर से। देखिए, ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे कि अगर कोई रिलेशन है उसमें अगर ए बी है और बी और सी है, तो उसमें ए और सी रहना जरूरी है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिख रहा है खुद ही है ना सब 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, तो ऐसा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो भी अगर खाली ए और बी है, सिर्फ ऐसा ही है, तो भी वह ट्रांजिटिव होगा। दो शर्त है। एक शर्त ये हो गया कि ए और बी दिया है, बी और सी दिया है, तो ए सी रहना है, लेकिन इस तरह से इसमें मैच नहीं कर रहा है। देखिए, अगर यहाँ 1 1 है, आगे यहाँ पे और कहीं पे 1 1 है नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे ए बी ही होगा, इसीलिए यह ट्रांजिटिव होगा। ओके, और आगे हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका डाउट सब क्लियर होने वाला है। तो ये ट्रांजिटिव ही होगा। अब रह गई बात किसके लिए, तो सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री के लिए क्या देखते हैं कि उल्टा देखते हैं कि अगर उसमें 1 2 है तो देखते हैं उसमें 2 1 है कि नहीं, या फिर इसमें देखते हैं 1 1 है, तो 1 1 का उल्टा क्या होता है 1 1 ही तो होता है ना। 2 2 है तो 2 2 का उल्टा क्या होता है 2 2 ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो रिलेशन है यह क्या होगा इक्विवेलेंस भी होगा। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम कुछ करने वाले हैं क्वेश्चन, और इस समय देखना है कि ये जो रिलेशन है आइडेंटिटी है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं और इक्विवेलेंस है कि नहीं। अगर ये आप 6 क्वेश्चन कर लोगे
तो इसके बाद आपको रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रिलेशन है जिसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस को समझने से पहले हमने यहाँ पे एक चीज़ लिख रखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई, मतलब आइडेंटिटी कब होगा, सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो यहाँ पे बनाया है रिलेशन, इस रिलेशन में इसमें जितना सारा एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 का 1 1 होना चाहिए, 2 का होना चाहिए 2 2, 3 का 3 3 और 4 का 4 4। तब ना जाके ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया। सेकेंड में क्या करता है कि रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि सभी एलिमेंट अपने ही से क्या हो, रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि 1 1 से होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए, 4 4 से होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है, इसका मतलब क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव ही हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सिमेट्री के लिए। तो अगर सिमेट्री में क्या करता है कि अगर उसमें कोई ऑर्डर पेयर में अगर ए और बी है, इसका मतलब उसमें अगर बी ए भी होना चाहिए मौजूद, तभी जाके वह सिमेट्री कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा। 2 2 है तो क्या होगा, 2 2 ही होगा। 3 3 है तो उसका वही हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि ट्रांजिटिव का होगा। देखिए अगर उसमें कोई रिलेशन है, ए बी है और बी और सी है, तो उसमें अगर ए सी होगा तब भी वो कहलाएगा ट्रांजिटिव, या सिर्फ ए बी है तो भी होगा। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि 1 1 है, ये सॉरी इसमें 1 1 है, और इसके अलावा फिर यहाँ पे कहीं पे और 1 है नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो कर रहा है कि सिर्फ ए बी है तो भी यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे ए कॉमा ए भी दिखाई दे रहा है, ए कॉमा ए ही है तो भी होगा। ए कॉमा बी हो तब, ए हो तब, या ये वाला रूल काम करे तो भी क्या आएगा, ये ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। और मैंने आपको बताया था क्या कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस कहलाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये इक्विवेलेंस होगा। अब क्या करो, आप कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, आप खुद से कोशिश करो इस सभी क्वेश्चन को करने के लिए। और मैं इसको यहाँ पे एक बार और रख देता हूँ। आप क्या कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ठीक है, तो आप इसका ले लिए होइएगा। अब इसको क्या यहाँ पे हटाते हैं। देखिए अब सेकेंड यहाँ पे हमने लिया रिलेशन R2 है, जिसमें आपको यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है और 2 1 है। पहले देखना है आइडेंटिटी है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 का तो है, 2 2 का भी है, 3 3 का है, लेकिन 4 4 का तो गायब है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि नहीं। तो क्या करते हैं, सभी एलिमेंट अपने से क्या हो, ही रिलेटेड हो। तो देखो 1 1 तो है खुद से, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 कहाँ गया, 4 4 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक करना है तो क्या करते हैं, उल्टा देखते हैं। क्या करते हैं, उल्टा देखते हैं। 1 1 तो खुद का होगा, 2 2 है तो खुद का ही होगा, 3 3 है तो खुद का ही होगा। 1 का 2 है तो इसमें देखना है कि 2 का 1 है कि नहीं, तो है। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में हम क्या देखते हैं कि अगर ए बी है तो बी ए बी होना, सॉरी यहाँ पे है ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सब तो यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें चेक करते हैं। देखिए 1 2 है और यहाँ पे 2 1 है, इसका मतलब इसमें 1 1 होना चाहिए जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका ट्रांजिटिव होगा। तो आपको मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा तभी जाके इक्विवेलेंस होगा। तो हमने यहाँ पे देखा था रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्लियर है। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे
R3 एक यहाँ पे लिया रिलेशन। तो R3 में क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। लेकिन हो क्या रहा है, इसके अलावा ये भी यहाँ पे 2 आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है, जो नहीं। यही तो इसमें होता है, आइडेंटिटी में खाली सभी का इमेज होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये आ गया है, इसलिए क्या होगा, ये जो आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो सभी एलिमेंट अपने ही से ही क्या हो, रिलेटेड होना चाहिए। तो ये क्या है, तो यहाँ पे ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो इसमें देखो, इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसमें सब खुद से है रिलेटेड, इसमें जो भी एलिमेंट है वो खुद से है रिलेशन। इसमें ये नहीं देखते हैं कि एक्स्ट्रा भी आएगा ना, अधिक भी आ गया, उससे हमको मतलब नहीं है। किस में, तो रिफ्लेक्सिव में। इसमें सिर्फ ये देखना है कि जय को एलिमेंट है वो खुद से उसका रिलेशन है कि नहीं, बाकी एक्स्ट्रा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक में क्या देखते हैं, सिमेट्रिक में यही देखते हैं कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 है तो 2 1 भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में होगा कि नहीं देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं कि ए बी है तो बी सी भी है, तो ए सी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो ठीक है, ये सब ठीक है। 1 2 है तो 2 1 भी है, तो 1 1 में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। और जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा वो तो इक्विवेलेंस होगा ही। अब आते हैं रिलेशन 4 में। 1 2 है और 3 4 दिया हुआ है, 2 को दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे तो क्या, ये तो आइडेंटिटी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे खुद का इमेज कहीं पे दिया ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, तो ये खुद से नहीं है रिलेटेड, खुद से कहाँ है, 1 1 से है, 2 2 से है, नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। क्या देखते हैं कि ए बी है तो बी ए है, 1 2 है तो 2 1 है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, चेक करते हैं। तो देखिए, अगर उसमें ए और बी है और बी सी है, ए बी है बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं, 1 2 है, 3 4 हो गया, अलग हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक सेट है, पूरा सेट खाली है, पूरा सेट क्या है, खाली है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ये सब ठीक है, ये सब ट्रांजिटिव, हाँ ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉरी ट्रांजिटिव ये हो जाएगा। कैसे देखिए, सॉरी ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा कि अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, अगर ये है तो भी ठीक है, अगर ये नहीं है, सिर्फ ए बी ही है और अगला मैच नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो वह ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये पूरा खाली है, तो खाली इसमें एक वो एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं होगा, ये इसमें सब खाली, कुछ भी नहीं होगा। अब देखते हैं रिएक्शन क्या है 6 में। तो 6 में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो पहला ये आइडेंटिटी क्यों नहीं होगा, आप समझ गई होइएगा कि ये 3 है, लेकिन 4 का तो नहीं ना दिया है, 4 का आदि में नहीं किया, इसलिए नहीं होगा। देखते हैं रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में वही बात हो रहा है, 3 को का है, एगो का नहीं दिया, इसके लिए ये नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, जी हाँ, तो सिमेट्रिक बिल्कुल है, क्योंकि ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्या करते हैं, देखते हैं इसमें से कोई काम, और ये रूल काम करता है चाहे ये रूल काम करता है, तो भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये रूल काम कर रहा है यहाँ पे, ओके, इसके लिए ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। और इक्विवेलेंस कब होगा, जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, इसीलिए ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो इसी के तरह साथ क्या हो रहा है कि आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो हो रहा है फिनिश, और अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं रिलेशन का एक्सरसाइज फर्स्ट का सारा क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व।
और इसी के साथ आप चाहते हो कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलते रहे, तो आप इस वीडियो को देखा करो और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में याद रखो। पहला चीज़ ये है कि इसमें जो भी चीज़ मैंने आपको बताया है उस चीज़ को अगर ध्यान में रखते हो तो 100% आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।